गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हमने करंट अफेयर की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट किया था। ये हमारा 4th पार्ट है। हम जैसे कि आप सबको मालूम है, हमने क्या टारगेट है कि हमने टॉप जो 1000 हैं पूरे साल के, वो क्वेश्चंस जो को हम यहाँ पे कवर करेंगे। जिसमें कि हमने फर्स्ट 3 जो सीरीज़ है, सीरीज़ के जो फर्स्ट 3 वीडियोज़ हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। होप आपने देखी होंगी। नहीं तो आप इसकी जो प्लेलिस्ट है मैं वो बनाई हुई है, आप उसमें से प्लेलिस्ट में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है उसको देख लें। उसके बाद ये 4th पार्ट है, ठीक है। इसमें हम जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने इंपॉर्टेंट स्कीम, सबमिट, स्पोर्ट्स इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स, ऑथर, रिपोर्ट एंड इंडेक्स, जो भी रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं विद स्टैटिक पोर्शन कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, तो किसको बनाया गया है? वो है विनोदानंद झा। और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो 2002 का एक्ट है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो 2002 का है। तो आपको ये भी मालूम चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो कौन सा एक्ट है, 2002 का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फर्स्ट पैरा जो बैडमिंटन एकेडमी है हैज़ बीन सेटअप इन विच सिटी। तो ये कहाँ पे सेटअप हुई है? लखनऊ में। और जो नेक्स्ट जो पैरा ओलंपिक्स होंगी वो कहाँ पे होंगी? वो हमारी होंगी पेरिस में, ठीक है। और ये पैरा जो बैडमिंटन एकेडमी, ये बैडमिंटन एकेडमी है कहाँ पे? लखनऊ में एस्टेब्लिश हुई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेम ऑफ द इंजन दैट विल पावर द फर्स्ट ह्यूमन कैरी रॉकेट गगनयान। ठीक है, जो गगनयान फर्स्ट जो हम जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, उसमें जो इंजन लगाया जाएगा वो किसके द्वारा और क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है विकास इंजन, ठीक है। और ये बाय द इसरो, मैंने आपको बताया था इसरो कब था, ठीक है, 15 अगस्त 1969। और इसके चेयरपर्सन कौन है? एस सोमनाथ। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, एस सोमनाथ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट 3D जो प्रिंट पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पे सेटअप हुआ है? सेटअप होगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, फ्यूजियन एयरक्राफ्ट जो है, जैसे कि आईएनएस विक्रांत, आईएनएस जो विक्रांत है वो इंडिया का है, इंडिजियस, ठीक है। वो क्या है? कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। तो ऐसे ही फ्यूजियन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? या आईएनएस विक्रांत किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। और कहाँ पे? ये जो है आईएनएस विक्रांत को इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, फ्यूजियन के द्वारा। किसका एयरक्राफ्ट है? चाइना, ठीक है। और चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है, और इसकी जो करेंसी रेवेन्यू है प्रेसिडेंट जिनपिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच मेडल हैज़ बीन वोन बाय द सुमित भाले इन द इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरनेशनल फोक आर्ट कहाँ पे हुआ है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये दुबई में हुआ है, ठीक है, दुबई में, ठीक है। और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। यहाँ मैंने लिख ही दिया, वैसे ये दुबई में हुआ है, ठीक है, इंटरनेशनल फोक। और ये जो है, जो जिन्होंने ये जीता है, ठीक है, सुमित भाले, ये लावनी आर्टिस्ट हैं फ्रॉम महाराष्ट्र। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सारथी ऐप जो है हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सारथी ऐप जो है वो एसएबी, जो मैंने आपको बताया था, स्टेट जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा ये जो ऐप है, अवेयरनेस फॉर द स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ये ऐप को लॉन्च किया गया है। और सेबी जो है वो 1988 में, अप्रैल 1988 में फॉर्म होती है। और 1992 का जो एक्ट है वो क्या है? सेबी का। और जो माधवी जो भुज हैं, ठीक है, वो इसकी चेयरपर्सन है अभी के लिए। उसके बाद रशिया, चाइना एंड ईरान कंडक्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज चिरू, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल रशिया, चाइना और ईरान, ये तीनों कंट्रीज़ काफ़ी जो हैं उसमें हैं, हिट लिस्ट में हैं वर्ल्ड की, क्योंकि काफ़ी फेमस कंट्रीज़ भी हैं। और साथ साथ में क्या है आपको पता है, रशिया क्यों? क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसके कारण, चाइना का जो ताइवान पे अटैक उसके कारण, और ईरान जो है वो क्या, ऐसी जो एक्सरसाइजेज हैं जो अगेंस्ट द पीस हैं वो कंडक्ट करता है, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। और तीनों की मिलकर जो नेवल एक्सरसाइज, उसको क्या बोला जाता है? चिरू एक्सरसाइज, ठीक है, 2022। और ये कहाँ पे हुई है? गल्फ ऑफ ओमान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंडियाज फर्स्ट बायोगैस पावर्ड ईवी चार्जेस, मैंने अभी आपको बताया बायो सीएनजी गैस प्लांट कहाँ पे हुआ था? इंदौर में, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे हुआ था? वो इंदौर में, ठीक है। हमने जो लास्ट वीडियो है हमने उसमें देखा था इंदौर क्या है, बायो सीएनजी प्लांट जो है वो लॉन्च किया गया है। बट ईवी चार्जिंग, बायोगैस पावर्ड ईवी चार्जिंग, ठीक है। तो आप ये देखिए हम क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं बायोगैस पे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में यही देखा था कि हमें जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, उसमें 17 गोल्स हैं, ठीक है। तो हमने 15 से 2015 टू 2030 तक ये जो गोल्स हैं इसको अचीव करना है, जिसका टारगेटिंग क्या है? 100 का। और इसमें क्या कितने एलिमेंट्स थे? मैंने आपको बता ही दिया था, इसके 3 एलिमेंट थे। सोशल, ठीक है, सोशल था, इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट प्लस इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल,
तो ये जो तीनों को हमने कंसिडर करके ही जो भी काम करना है, इन तीनों को कंसिडर करके कि कोई भी हार्मफुल ना हो, कि सोशली भी कोई हार्मफुल ना हो, ठीक है, इकोनॉमिकली कोई हार्मफुल ना हो, और इन्वायरमेंट को भी हमने हार्म नहीं करना है, ये हमारा गोल है। और फर्स्ट जो हमारा मैंने आपको बताया था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको यहाँ मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट जो गोल था वहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था, तो फर्स्ट गोल था नो पॉवर्टी, ठीक है। तो फर्स्ट गोल हमारा रिड्यूस द पॉवर्टी। और क्लाइमेट के रिलेटेड हमारा कौन सा था, 13, मैंने आपको बताया ही था। और जो 16 है वो किसके रिलेटेड था, पीस। और जो 17 था वो पार्टनरशिप, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, हम धीरे धीरे इसको याद करते जाएंगे और धीरे धीरे ये हमें याद होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फर्स्ट जो केस ऑफ मंकी पॉक्स, ठीक है, जोनोटिकल वायरस है, ये सिंपल सी बात है। ये मंकी पॉक्स जो वो जोनोटिकल जो डिसीज़ है, कि मतलब ये जानवरों से मनुष्य में आता है, ठीक है। तो वो जो है वो कहाँ पे पहले पाया गया, वो केरला में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 7th रायसेना डायलॉग हेल्ड इन विच सिटी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार लगा लें। रायसेना जो है डायलॉग है वो कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसका चीफ गेस्ट कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूरोसिला वॉल, जो डेलन प्रेसिडेंट ऑफ AU, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं वो हम इसमें क्या थे, रायसेना डायलॉग में क्या थे, यूरोसिला वॉल देर लैंड, ठीक है, ये क्या थे, प्रेसिडेंट थे। और जो यूरोपियन यूनियन है इनका भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में, और किसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है, तो आपको मालूम है नाटो, नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, विच UN एजेंसी सपोर्ट द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट द वर्क 28 अप्रैल, ठीक है, कि हमें सेफ्टी और जो वर्क पे क्या करते हैं, सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान रखना है। तो कौन सी एजेंसी है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। मैंने लिखा ही है, ये देखिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। और ये कब एग्जिस्टेंस में आई, इसके 1919 में इसको एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। इसके टोटल मेंबर कितने हैं, 187। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द LEI स्टैंड्स फॉर, ठीक है, LEI स्टैंड्स फॉर लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ठीक है। ये क्या है कि आपने इंटरनेशनली अगर कोई भी फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन करनी है इंटरनेशनल लेवल की, ठीक है, लेवल पे अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है मनी के रिलेटेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये लीगल आइडेंटिफायर लेना पड़ेगा। और इसके कितने करैक्टर हैं, 20 करैक्टर हैं। इसमें क्या क्या है, अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल कोड्स हैं, यूनिक आइडेंटिफाइड हैं, ठीक है। और इसको जो कौन इशू करता है, RBI, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन इशू करता है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को। जैसे हमारा आधार कार्ड है, ऐसे ही आपका लीगल एंटिटी जो हमारा आधार कार्ड है 12 डिजिट्स का है, ठीक है। ये कितने डिजिट्स का है, ये अपना 20 डिजिट्स का, इसमें अल्फ़ा और न्यूमेरिकल दोनों का मिक्सचर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हु इज़ द विनर ऑफ जो चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड कौन है, तो सर डेविड एटनबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट ये कंफर्म्ड बाय यूनाइटेड नेशन, जो हमारी है उसके द्वारा, ये इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको दिया गया है, ठीक है जी। उसके बाद ये जो हम सबको मालूम है, जो इन्वायरमेंट डे हम कब मनाते हैं, इन्वायरमेंट डे हम मनाते हैं एवरी 5 जून, योगा डे 21 जून, ठीक है। तो ये चीज़ें हम सबको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम है वो क्या करता है, हैज़ रिलीज द अनदर रिपोर्ट मेकिंग पीस विद नेचर, ये रिपोर्ट भी कौन करता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए द इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका हमारा जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 12th जो लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है, हु इज़ द गेस्ट नेशन, जो हमारे हु हैज़ बीन चूजन एज ए गेस्ट नेशन इन द 12th हैदराबाद जो लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है, तो उसमें कौन सा था, UK को, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच स्टेट सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हैज़ वॉन द 22 T+2 अवार्ड, तो ये कौन था, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर जो है, ठीक है, ये है जिसको क्या है, T+2 अवार्ड, मतलब टाइगर्स की जितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब उसको 2 गुनी करना है। तो इस 2022 में किसको अवार्ड दिया गया है, ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। और वो है कहाँ पे, सिचुएटेड इन तमिलनाडु, ठीक है। और ये क्यों T+2 जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो 2010 से दिया गया है कि आपको क्या करना है, रिकवरी प्रोग्रेस इन जो टाइगर्स हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, उसको हमने बचाना है, इसलिए ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नासा विल लॉन्च्ड मिशन MUSE एंड हेलो स्वान टू स्टडी, ठीक है।
तो ये किसके लिए लॉन्च किया गया था कि सन को स्टडी करने के लिए। MUSE का मतलब है मल्टी स्लिट एक्सप्लोरर, ठीक है। और नासा स्टैंड फॉर नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये नासा कहाँ की है, यूएसए की। 1 अक्टूबर 1958 में ये एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। और रशिया ने 2024 में बोल दिया है कि मैं इसको क्विट कर दूंगा नासा को, ठीक है जी, क्योंकि उसकी अपनी है जो मैंने स्पेस एजेंसी है रॉसकॉम जो इसकी, और झांझका किसकी है, वो है आपकी जापान की। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैज़ बीन बिल्ट इन हैदराबाद, हु अनवील्ड इट। प्रधानमंत्री जी हैं, पीएम मोदी जी, उन्होंने इसको अनवील किया है, मतलब इसका इनॉग्रेट किया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ये किसके लिए। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है रामानुजाचार्य जो है उनका, वो क्या थे, जो 11th जो सदी थी, सेंचुरी थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या वो फिलोसफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे-अच्छे, जैसे कि वासुदेव कुटुंबकम की पूरा विश्व क्या एक घर है। तो उनका जो 1000th जो एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी को मनाने में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को बनाया गया है, ठीक है। तो उनका जो ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है, इसको 5 मेटल्स के द्वारा, इसीलिए इसको पंचोला भी बोला गया है, मेड ऑफ पंचोला। तो इसमें क्या-क्या है, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, कॉपर, ब्रॉस एंड जिंक। और ये 216 फीट की जो टॉल जो है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो अपने रामानुजाचार्य है, बॉर्न इन 1017 में तमिलनाडु, ठीक है। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ये इसकी स्टैटिक पोर्शन है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच स्टेट हैज़ लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ ब्रेन हेल्थ इनिशिएट टू ट्रेन डॉक्टर, ठीक है। तो ये कहाँ पे किया गया है, कर्नाटका में, बेंगलुरु में एक्चुअल में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु हैज़ इनॉग्रेट द पंडित झासर कल्चर फाउंडेशन। तो ये किसने किया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने। 92nd एनिवर्सरी ऑफ लेट क्लासिकल वोकलिस्ट थे जो पंडित झासकर जी, ठीक है जी। और वो कौन से घराने से, मावती जो घराना है जोधपुर का, वहाँ से वो बिलोंग करते थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ टाइटल फेयरलेस गवर्नेंस। तो ये किरण बेदी फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर हैं, ये फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। इनकी जो बुक है वो कौन सी है, फेयरलेस गवर्नेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंस मैसेंजर कॉल्ड पॉप्स, ठीक है, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय पेटीएम मनी, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन विच स्टेट नरेंद्र मोदी मार्ग अ रोड हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। ये कहाँ पे किया गया है, सिक्किम में। Who has been appointed as a new India's permanent representative to the UN conference and this arrangement। तो ये कौन है, अनुपम रे, इनको किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको कर लें, ये एक्चुअली ये जो न्यूज़ थी ये थी आपकी जनवरी की, बट एट प्रेजेंट क्या है, रुचिता कंबोज है, मैं वही देख रहा था, ये अब रिप्लेस कर दिया गया है। तो अभी यूएन के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, रुचिता कंबोज। तो आपको यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लें, रुचिता कंबोज, ठीक है। अभी के लिए जो परमानेंट के, जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन यूएन है, वो कौन है, रुचिता कंबोज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच कंट्री हैज़ बिकम 4th न्यू मेंबर इन न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, तो वो कौन बना है, अपना इजिप्ट, ठीक है। और इसका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शंघाई, चाइना। उसके जो प्रेसिडेंट है मार्कोस ट्रोजियो, फाउंडेड बाय 15 जुलाई 2014। और ये फाउंडेड जो है वो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का जो बैंक है उसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स का मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंडिया हैज़ जॉइन हैंड विद इजराइल टू क्रिएट हाउ मेनी विलेज टू एक्सेलेंस। तो कितने विलेजेस हैं, 150 विलेजेस हैं। तो वो क्या करेगा, एग्रीकल्चर में हेल्प करने के लिए, ये जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है एग्रीकल्चर में, तो उसको एक्सपर्टाइज करने के लिए 150 विलेज जो हैं उनको वो इजराइल के साथ हमने क्या किया है, एक जॉइन हैंड किए हैं। मतलब वो हमारी हेल्प करेगा टू डेवलप दैट विलेजेस टू मेक अ प्रॉफिट, मतलब जो अच्छे प्रॉफिटेबल जो एग्रीकल्चर में है उनको करने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो वो कौन है, अनंत नागेश्वरम। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने जितने भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन लिए हैं वो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में मैंने आपको स्टैटिक पोर्शन भी कवर किया है। होप आपको ये अच्छी लग रही है, अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, और उन बच्चों को जरूर पढ़ाना जो एग्ज़ाम्स के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच कंट्रीज टीम हैज़ वॉन 2022 वुमेंस एशिया कप, ठीक है। तो किसने जीता है, ये जापान ने जीता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा एडिशन था, 10th एडिशन था, ठीक है। और जापान ने किसको हराया, साउथ कोरिया को। और इंडिया ने चाइना को हराकर ब्रॉन्ज मेडल, तो ठीक है। गोल्ड मेडल किसको मिला, ये मिला आपको जापान को गोल्ड मेडल, ठीक है। सिल्वर मेडल मिला आपको साउथ कोरिया को, और जो ब्रॉन्ज था वो किसको मिला, वो इंडिया को। और किसको हराकर मिला, ये आपको चाइना को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो एशिया कप है। और एशिया कप जो अभी हुआ था क्रिकेट में, ठीक है, एशिया जो क्रिकेट में कप हुआ था 2022 का, उसमें कौन जीता है, श्रीलंका, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रीलंका, जिसका मतलब कोई था ही नहीं कि ये जीत भी सकती है, बट श्रीलंका ने उल्ट फेर करके पाकिस्तान को हराया था।
पाकिस्तान को हरा दिया था। तो एशिया कप जो क्रिकेट में हुआ है वो 2022 का किसने जीता है? श्रीलंका ने। और जो 2020 जो हो रहा है अभी वर्ल्ड कप, वो कहाँ पे हो रहा है? आपका ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये 10th एडिशन था, और ये जो हुआ कहाँ पे हुआ है? सुल्तान काबूस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन ओमान, मस्कट। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक इसमें से अगर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, एशिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल एशिया कप है, बट हो कहाँ रहा है? मस्कट ओमान में। तो हम क्या है, हम एशिया के ही कंट्रीज को ढूंढते रहेंगे, श्रीलंका ये तो, बट ओमान भी जो है, ओमान में भी ये जो वर्ल्ड जो चैंपियन वुमेन्स जो एशिया कप है वो ओमान में हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पे हुआ? 10th एडिशन था, ठीक है। और इसको जीतने वाला कौन था? जापान। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ 5-year प्लान टू बिकम ग्लोबल रोबोटिक हब, ठीक है। तो ये कौन थी? चाइना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो ऐसे वाले काम, जैसे कि आपको पता आर्टिफिशियल सन भी किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। तो ऐसे काम में क्या चाइना बहुत आगे है। चाइना नाउ से 5-year रोड मैप टू ग्लोबल टू अचीव इट्स गोल टू बिकमिंग अ ग्लोबल रोबोटिक इनोवेशन बाय द 2025, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉप 27। कॉप का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। ये समिट जो है ये कहाँ पे हुई है? ये इजिप्ट में। जो कॉप 26 थी वो ग्लासगो, ठीक है। ग्लासगो कहाँ? यूके। उसके कॉप 28 कहाँ पे होगी? वो यूएई में होगी। उसके बाद जो कॉप फर्स्ट थी बर्लिन, जर्मनी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इसका स्टैटिक पोर्शन आप उठाएं तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बनेंगे। आपको बताओ कि कॉप जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो ठीक है। तो ये जो कॉप है ये किसकी पार्टीज है? मतलब हम बोल तो रहे हैं ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है भाई, यूनाइटेड नेशन जो UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 3 आपको लास्ट वीडियो में हमने क्या दिखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल रियो में हुआ था एक सम्मेलन 1994 में, 94 या 2 में। तो वो क्या था? वो था अर्थ के ऊपर, कि हमारी जो अर्थ है उसको हमने सेफ कैसे करना है, उसको ग्रीन करना है, ठीक है। उससे पहले एक और हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। वो कब हुआ? 1987 में, ठीक है, 16 सितंबर। इसीलिए हम ओजोन जो है, ओजोन पर जो हम क्या करते हैं वो कब मनाते हैं? तो वो 16 सितंबर को, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? ठीक है, 1987 टू कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में। तो ये किसके लिए था? कि जो हमारी ओजोन परत है उसके जो लेयर है उसको सेव करने के लिए, ठीक है। जो हमारे जो गैसेस हैं जो उसको अमिट करती हैं उनको हमने कम करेंगे, इसके लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था। तो वो कौन सा था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद क्योटो प्रोटो हुआ था 1997 में, ठीक है। तो वो किसके रिलेटेड था? ग्रीन हाउसेस जो हैं उसको अमिट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, जो ग्रीन हाउसेस जो कार्बन एमिशन करती हैं ठीक है। तो इसका जो एम था, उसके बाद हमने जो हमारा जो एम गोल है कि हम क्या करेंगे, हम 2015 से लेके 30 तक हमने क्या किया है, जो यूनाइटेड नेशन की 194 कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या क्या बोला है कि हम 17 गोल्स को अचीव करेंगे 100%, ठीक है, बाय 2030। तो ये जो है ये ओवरऑल जो है यूएन जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। और इसको साथ में और क्या बोला जाता है? रियो समिट, अर्थ समिट, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा ही है ग्रीन हाउसेज गैस एमिशन क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें जो हैं आप सबको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो स्टैटिक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑल अराउंड। अगर आपसे कोई स्टैटिक चीज़ें पूछेगा तो वो ऐसे ही चीज़ें पूछेगा जो हमारे आज के जीवन में भी रिलेट करती हूँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु लॉन्च डिजिटल संसद ऐप टू मेक लाइव प्रोसीडिंग एक्सेसिबल टू सिटीजन। तो किसने किया था? ये ओम बिरला। ओम बिरला कौन है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। और चेयरमैन ऑफ लोकसभा कौन होता है? ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है, कौन होता है अपना? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको एक्स ऑफिशियो एज ए चेयरमैन की ही जो सैलरी मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है कि एक्स ऑफिशियो की सैलरी मिलती है किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस अलाउ द सिटीजन टू लाइव। वो क्या कर सकते हैं? ये जो ऐप है इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जो सिटीजन्स हैं वो अपना ये देख सकते हैं कि जो उनका चुना हुआ नुमाइंदा है वो संसद में उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनके बजट में क्या है उनके लिए, तो वो सारी प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं। उसके बाद 5th जो बिम्स्टेक समिट है वो हेल्ड इन विच सिटी, ठीक है, वो कहाँ पे होगी, कहाँ हुई? वो श्रीलंका में हुई। और बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। इसमें क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक और बताता हूँ, यहाँ पे जो है आपका पाकिस्तान इंक्लूड नहीं है।
आपको ये ध्यान में रखना है, इसमें पाकिस्तान कंट्री नहीं आती है। तो एग्जामिनर ये भी आपसे पूछ सकता है कि क्या पाकिस्तान इसका पार्ट है, मतलब आपको ऑप्शन में होगा कौन कौन सी इसके पार्ट हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कि पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ढाका बांग्लादेश। और इसका जो फाउंडेड कब हुई थी, 6 जून 1997। उसके कितने मेंबर्स हैं, टोटल 7। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हु हैज़ रिटन अ बुक लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई, रुस्किन बॉन्ड। हु रिलीज द बुक अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्म आइडिया रिफॉर्मर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तो रामनाथ कोविंद जी ने इसको रिलीज किया था, मतलब इनको जो रिवील किया था, ठीक है जी। जो लॉन्च किया गया, रामनाथ कोविंद कौन थे, एक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है। और अभी हमारे कौन प्रेसिडेंट है, वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और इन्होंने किसको हराया, यशवंत सिन्हा, ठीक है। ये चीज़ें आप सबको मालूम होना चाहिए कि इनके बारे में हम डिटेल में आगे एक वीडियो है, वो छोटी सी एक वीडियो पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसमें हम प्रेसिडेंट के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 52 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट होगा। 55 बोलेगा कि प्रेसिडेंट की जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस है। 54 बोलेगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे। और 55 बोलेगा इलेक्शन के क्या प्रोसेसिंग है वो है। 56 बोलता है टर्म के बारे में। और जो 60 है वो क्या बोलता है, जो इसकी ओथ कौन दिलाएगा, जो प्रेसिडेंट को ओथ है कौन दिलाता है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, यू ललित, ठीक है। तो नहीं, अभी तो चेंज हो गए हैं, चंद्रचूड़ जी हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, वो अपने 50th CJI हैं, अभी चेंज हो गए हैं 50th CJI, ठीक है। तो अभी क्या है, चंद्रचूड़ जी हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु लॉन्च द बुक इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड 3030। इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। हाँ, अब हु लॉन्च द बुक टाइटल एंड इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड 2030, तो ये किसने की है, नीति आयोग एंड FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है रोम इटली में है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो द टाइटल बुक जो है द इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड 2030, ये किसके द्वारा लॉन्च हुई है, एक तो नीति आयोग प्लस FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कब हुई थी, एस्टैब्लिश 1945, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, रोम इटली। और नीति आयोग कब स्टार्ट हुई, मैंने आपको बताया प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था 1 जनवरी 2015 में, इसको एस्टेब्लिश किया गया। उसके जो CEO अभी के लिए हैं परमेश्वर अय्यर हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सुमन बेरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन राफेल फाइटर जेट पायलट इन द रिपब्लिक डे, ठीक है। तो कौन फाइटर पायलट बनी है फर्स्ट, तो शिवांगी सिंह, आपको ये याद होना चाहिए। भारतीय संविधान अखिलित जो अनकही कहानी जो है वो किसके द्वारा जो रिलीज की गई है, भारतीय संविधान, ठीक है। अनकही कहानी किसके द्वारा, PM मोदी जी के द्वारा। और इसके कौन है, राम बहादुर राय जो हैं इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट, द बॉय हु रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, ठीक है। राजेश तलवार जो है उन्होंने क्या कौन सी बुक लिया, बॉय हु रॉट कॉन्स्टिट्यूशन, कौन था, BR अम्बेडकर जी, ठीक है जी। और इनका बर्थ कब है, 14 अप्रैल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द 10 ट्रिलियन ड्रीम डॉलर, 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, सुभाष गर्ग जी के द्वारा ये लिखी गई है। उसके बाद सार्क समिट जो है, ठीक है, होस्टेड बाय विच कंट्री, सार्क किसने होस्ट की है, इसमें कितने मेंबर हैं, इसमें 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा होस्ट की गई, इसमें पाकिस्तान के द्वारा, ये 20th एडिशन था, ठीक है। और सार्क का क्या मतलब है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, काठमांडू, नेपाल। और कब एस्टेब्लिश हुई, 1985। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट चीफ जस्टिस, जो चीफ डिफेंस स्टाफ जो है विपिन रावत जी, पोस्टमोनियन जो ऑनर दिया गया है विद विच अवार्ड, ठीक है, पद्म विभूषण। हम सबको मालूम है जो हमारे चीफ जस्टिस जो थे विपिन रावत जी, वो हमारे फर्स्ट CDS थे, ठीक है। जो ये क्रिएट की गई वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, ये जो सीट है वो क्रिएट की गई थी 2019 में। अभी क्या हुआ कि तमिलनाडु के ऊपर से ये जब क्रॉस कर रहे थे तो इनका जो प्लेन क्रैश हो गया, इसमें इनकी वाइफ एंड इनकी डेथ हो गई थी। पद्म विभूषण इनको प्राइज आफ्टर, ये पोस्ट मोर्टम कौन से होते हैं कि जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद अगर कोई प्राइज दिया जाता है तो उसको बोला जाता है पोस्टथमियस ऑनर्ड, ठीक है। तो ये इनको मिला है। विच मिनिस्टर रिलीज द पिक्टोरियल कॉमिक
इंडिया वुमेन अनसंग हीरो, तो किसने किया? मीनाक्षी लेखी ने ये जो बुक है उसको रिलीज़ किया है, ठीक है। और ये किसके द्वारा प्रिपेयर की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। पार्टनर विद द अमर चित्र कथा, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो ये पार्टनर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि किसके साथ, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हम देख लेंगे कि अगर पिक्टोरियल बुक इकोनॉमिक है, कॉमिक है, तो हाँ ये कल्चर के रिलेटेड तो होगी, बट यस किसके साथ? अमर चित्र कथा, तो इसके साथ पार्टनर करके ही ये जो पिक्टोरियल जो कॉमिक है इसको मीनाक्षी लेखी ने लॉन्च किया है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा गया है कि जो हम माँ भारती के लिए जो लाइव्स को डिवोट्स किया है लोगों ने, मतलब जो शहीद हुए हैं अपने भारत के लिए, माँ भारती के लिए, उसके बारे में पिक्टोरियल किया है, ठीक है। उसके बारे में समझाया गया है बात। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर्मर इंडियन कैप्टन चरणजीत सिंह, ठीक है। पासेज अवे एट 90 बिलोंग टू विच स्पोर्ट, ये कौन थे? कैप्टन ऑफ हॉकी, ठीक है, हॉकी के। तो इन्होंने क्या किया था? जो हॉकी टीम जो टोक्यो में ओलंपिक हुए थे 1964 में, उसमें गोल्ड लाई थी अंडर हिज कैप्टनसी, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? हॉकी से। हाउ मैनी पद्मा अवार्ड आर गिवन इन 2022, तो ये 128 जो पद्म है वो इनको दिया गया है, उसमें से पद्म विभूषण 4 हैं, 17 पद्म भूषण है और 107 जो है पद्मश्री हैं। और जो हमारा सबसे जो सिविलियन अवार्ड है, फर्स्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। हो अपॉइंटेड एज ए फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो विनोद मोहन क्वात्रा जो हैं उनको क्या बोला है? फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। हमारा सेक्रेटरी ऑफ जो कैबिनेट है वो कौन सा है? वो किसको बनाया है? आपको एक कमेंट में बताना है, ठीक है। हु अपॉइंटेड एज ए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, तो ये शायद हमने पहले भी कर लिया था कि ये किसको बनाया? डॉक्टर अनंता नागेश्वरम, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे थोड़ी सी और अपॉइंटमेंट्स हैं। यूजीसी की चेयरमैन कौन है? तो प्रोफेसर मंडाला जगदीश कुमार, ठीक है, यूजीसी के। जीएनयू की श्री धुलीपड़ी पंडित, ठीक है। सीबीएसई की निधि छिब्बर और सेबी की मैंने आपकी माधवी पुरी भुज, ये कौन है? चेयरमैन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हेन आरपीएफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट फॉर द प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द रेलवे प्रॉपर्टी, तो आरपीएफ क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो वो कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? 1957 में, कि जो हमारी रेलवे है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो उसका उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये जो आर्मी का गठन किया गया था, ठीक है। अभी क्या है? आरपीएफ ने क्या क्या किया है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे आप सबको मालूम है कवच सिस्टम जो है वो अनाउंस हुआ था 2022। कवच सिस्टम क्या है कि जब एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही हो तो इन दोनों में क्लैशेस ना हो, तो उसके लिए क्या था? कवच। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, ये लॉन्च किया गया है रेलवे प्रोटेक्शन आरपीएफ, ठीक है, पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, ठीक है। उसके बाद इट वाज द ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप 2006 एंड ये क्या करेगा? जो कोलिजन होगा उसको ख़त्म करने के लिए। और ये क्या, इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक डिवाइस होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी होगी, जो ये लोकोमोटिव जो उसके आगे इंजन्स होते हैं उसमें क्या होगा? इंस्टॉल कर दिया जाएंगे। तो उससे क्या वो आइडेंटिफायर क्या करेगा? आपको पहले ही वो बता देगा, या फिर उसको जो ये प्रणाली है उसके साथ क्लैश नहीं होंगे। ऑपरेशन आहट जो है वो लॉन्च किया गया है आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन जो आहट है वो क्यों लॉन्च किया गया था? कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है उसको मतलब जो है उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन आहट। और ऑपरेशन अमानत जो है, ऑपरेशन अमानत जो है वो आपका अगर सामान गुम जाता है तो उसको उपलब्ध करवाने के लिए ऑपरेशन अमानत भी उसके द्वारा आरपीएफ के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ऑपरेशन उपलब्ध, एक ऑपरेशन उपलब्ध, ठीक है, उपलब्ध, तो वो है कि अगर टिकट की कोई कालाबाजारी है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आप सबको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हु लॉन्च द मंथन आइडियाथन फॉर फॉरेस्ट इनोवेशन, ठीक है। मंथन जो है वो सेबी के द्वारा, ठीक है, क्यों किया गया है? टू स्टार्ट द कैपिटल एनरिच द कैपिटल मार्केट एंड स्प्रेड द अवेयरनेस। मंथन आइडियाथॉन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हमने अभी पढ़ा कि इसकी चेयरमैन कौन है? माधवीपुरी बुच हैं। ये स्टार्ट कब होता है? 1988 में, बट इसको जो एक्ट है 1992 में आता है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अंडर नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम एस्टिमेटेड बजट कितना था? तो उसका एस्टिमेटेड बजट था 1037.90 करोड़, ठीक है। नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम जो है वो 2022 टू 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें इसके ऑल द एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं और साथ साथ में अडल्ट एजुकेशन को भी क्या बोला गया है? इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद ये जो है ये बजट 2021-22 में लाया गया था, ठीक है। नाउ जो नॉन लिटरेट पीपल हैं ओवर 15 एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो 15 साल से ऊपर हैं उनको ये कवर करेगा।
इसमें क्या है, टारगेट किया गया है कि एवरी ईयर 5 करोड़ जो लर्नर हैं सेटअप विद द 1 करोड़ पर एनम टू ऑनलाइन जो टीचिंग इनको दी जाएगी ऑल्टास बाय द ऑल्टास, ठीक है। एनसीईआरटी जो है इसका हेल्पिंग करेंगे। अब थोड़ा सा हम इसकी आउटलाइनिंग देख लें। मैंने आपको बता ही दिया इसका बजट कितना, बजट कॉस्टिंग 1037 करोड़ था, ठीक है। उसमें से क्या है, जो सेंटर का शेयर है वो 700 करोड़ और स्टेट का कितना है 337। आपको बता ही दिया 2022 टू 27 इसका वो जो पीरियड रहेगा, ठीक है। एजुकेशन इसका जो थीम है, ठीक है, वो क्या है एजुकेशन फॉर ऑल। उसके बाद जो एडल्ट एजुकेशन, जो आपका नाम जो था एडल्ट एजुकेशन का, उसका नाम हमने एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया है। उसके बाद जो ये कमेटी है वो 2017 में कमेटी को कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया था, और इसकी जो रिपोर्ट थी वो 31 मार्च 2019 में दी गई, ठीक है। बाकी आप इसको देख लें। जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कवर्स, हाँ, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बन जाता है नेशनल एजुकेशन ऑन पॉलिसी ऑन एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊं कि फर्स्ट जो थी 1968 में आती है, उसके बाद 1986 में आई, जो थर्ड है ये अभी 2020 में आई, और कस्तूरी रंगन जो कमेटी थी उसके द्वारा इसको प्रपोज किया गया, रेकमेंड किया गया, ठीक है। और 2020 का जो है हमारा जो राइट टू एक्ट है वो कौन सा है, 2008 है। ये देखिए मैंने ये लिखा है, फर्स्ट पॉलिसी कब आई, 68 में आई, सेकंड जो 86 में आई, ठीक है। और इसके बाद क्या किया गया, इसमें क्या है, ऑल द एस्पेक्ट एजुकेशन एलिमेंट्री और यूनिवर्सिटी सबको ही कवर किया गया है, और रूरल एज वेल एज अर्बन, ठीक है। नेशनल जो पॉलिसी है, और इसमें कौन सा एक न्यू इनोवेशन की गई है कि जो अब है, पहले हमारा जो पैटर्न था वो था 10+2 का, अब जो पैटर्न है इसको रिप्लेस कर दिया गया है, अब कर दिया गया है 5-3-3-4, ठीक है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन, तो इसमें क्या है कि इसको रेंज को क्या है एक्सटेंड कर दिया गया है इसमें अर्ली चाइल्डहुड, सेकेंडरी, और उसके बाद अलाउ द RTE राइट टू एजुकेशन फॉर द ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 18, ठीक है, ये जरूरी कर दिया गया है। अब आप करिकुलम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया है 10-2 इसको रिप्लेस कर दिया है किसके साथ, 3-5-3-3-4 के साथ। तो इसका मतलब क्या है, जो 5 जो ईयर होंगे फर्स्ट जो इनिशियल हमारे होंगे, तो उसमें क्या 3 जो हमारा प्री प्राइमरी जो होगा वो होगा, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड हमारी क्लास होगी, तो उसमें हमारा फाउंडेशन जो फाउंडेशन स्टेज है उसको कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी 3 to 5 है, 3 साल जो है प्रिपरेटरी, थर्ड मिडल जो है मिडिल क्लासेस, तो वहाँ से 6 to 8 जो है वो मिडिल क्लासेस हैं, और जो हमारे सेकेंडरी क्लासेस हैं 9 to 12। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये भी चेंजेस किया गया है कि ये हम जो सब्जेक्ट्स को चूज़ करते थे, हम 12th में सब्जेक्ट को चूज़ करा करते थे 11th में, अब यहाँ पे हम 8 से भी करना शुरू कर देंगे। तो अभी ये फिलहाल तो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, बट जल्दी ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वरुण एक्सरसाइज कंडक्ट बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया एट विच प्लेस। तो ये कहाँ पे हुई है, अरेबियन सी में, और ये 20th एडिशन है। फर्स्ट जो हुआ था 1993 में, और ये नेवल एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो है मिलन एक्सरसाइज हमने पढ़ ही लिया था शायद, ये विशाखापट्टनम में हुई थी, ठीक है। और जो नेटोप्लेक्स जो 8 एक्सरसाइज है कंडक्ट एट विच प्लेस, ठीक है, तो ये मॉर्गन हार्बर जो गोवा है वहाँ पे हुई है, और कंडक्ट बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेटोप्लेक्स जो है वो 8th एक्सरसाइज है, देखिए 8th एक्सरसाइज है तो 8th एडिशन ऑब्वियसली यही होगा, ठीक है। नेटपोरेक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ने में ऐसे है, बट आपको ये ध्यान में रखना है कहाँ पे हुई है, मॉर्मोगो हार्बर गोवा, ये यहाँ पे हुआ है, इंडियन कोस्ट गार्ड की ये एक्सरसाइज है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु रिलीज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक क्या है, 40th रैंक है। टॉप किसने किया, स्विट्जरलैंड। और जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा ये रिलीज कर देती है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंडियस इंडिगस जो बिल्ट एयरक्राफ्ट है, हमने अभी पढ़ा था जो, ठीक है। तो इंडिया का कौन सा है, INS विक्रांत, ठीक है। और ये किसके द्वारा, कोचीन शिपयार्ड है जो है वहाँ बिल्ट किया गया है, और इसको कमीशन किसके द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक क्या है, 132। मैंने फिर बताया था आपको कि हमारा पीस में कितना रैंक है, पीस में हमारा है 135, हैप्पीनेस में हमारा 136, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा प्रॉपर्टी इंडेक्स है, इंटेलेक्चुअल इंडेक्स मैंने अभी पढ़ाया आपको, वो हमारा कितना है, 40, ठीक है। और हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट में कितना है, ह्यूमन डेवलपमेंट में 132। इसमें टोटल जो ये भी जो प्रोग्राम है किसके द्वारा किया जाता है,
रिलीज़ किया जाता है यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। उसमें कितने मेंबर्स हैं? 195। टॉप कौन सा है? स्विट्ज़रलैंड। ऑब्वियसली मैंने आपको जो भी टॉप करेगा वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। ऑब्वियसली स्विट्ज़रलैंड, जो आइसलैंड, फिनलैंड, यही जो है टॉप में रहती हैं, ठीक है। उसके बाद जो पैरामीटर्स हैं, इसके पैरामीटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर ऑफ स्कूल, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके जो ये 4 हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर ऑफ स्कूल, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन कि इसके रैंकिंग एंड हु रिलीज इट, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये जो 4 पैरामीटर्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डोरंट कप जो है तो किसने जीता है 2020 का? ये बेंगलुरु ने जीता है। किसको हराकर जीता है? आपको ये भी मालूम होना चाहिए, मुंबई को हराकर जीता है, ठीक है। ये ओल्डेस्ट एशिया कप टूर्नामेंट है और ये 131th एडिशन था, ठीक है। स्पॉन्सर्ड बाय आईओसी, ठीक है। जो और इसका वेन्यू कहाँ पे था? कोलकाता, इम्फाल, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड अ न्यू चीफ ऑफ सीडीएस। मैंने अभी आपको बताया कि जो अपने फर्स्ट जो सीडीएस थे उनकी डेथ होने के बाद तो सेकंड जो सीडीएस हैं वो कौन है? लेफ्टिनेंट अनिल चौहान, ठीक है। तो बिपिन रावत जी की जगह पे उनको बिपिन रावत जी को क्या दिया गया है? पद्म जो विभूषण है वो दिया गया है 2020 का 22 का, ठीक है। और उनकी मैंने आपको बता ही दिया कि तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो जाती है। जो हेलीकॉप्टर है ये देखिए, ये मैंने देखिए स्टेटिंग कि जो हेलीकॉप्टर है वो उसका नाम क्या है? MI-17VS, रशियन मेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल एग्जामिनर यही क्वेश्चन डालते हैं। वो उसको मालूम है कि आपने ये भी पढ़ा होगा सीडीएस का उनकी डेथ कहाँ पे हुई, ये भी पढ़ा होगा आपने, ये भी पढ़ा होगा सेकंड सीडीएस कौन है, किसके द्वारा किया, बट आपने ये इस पे ध्यान नहीं दिया होगा कि उसका जो हेलीकॉप्टर है वो कौन था? MI-17V5, ठीक है। और ये जो सीडीएस की जो पोजीशन है वो प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा अनाउंस की गई थी 15 अगस्त 2019। जो 2022 के पद्म विभूषण जो बिपिन रावत जी को मिला है वो साथ साथ में किस किस को और मिला है? एक प्रभा अत्रे, कल्याण सिंह और जो राधे श्याम केंका उनको भी मिला है। ये 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। थैंक्स कि आप कि आप सबको ये जो वीडियो है अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जो है और साथ कवर करेंगे, ठीक है। हम जो अभी नेक्स्ट जो कवर करेंगे हम जो मार्च, अप्रैल, जून को कवर करते जाएंगे, ठीक है। धीरे-धीरे करते हम अब जो जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, अक्टूबर, ठीक है। ऐसे-ऐसे हम पूरा जो साल है उसको कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।